हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 2 एपिसोड नंबर 20 पनामा की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत मैक्सिको एयरपोर्ट से शुरू होती है, जहां पे टी बैग किसी की मदद लेते हुए अपने बैग को जैसे ही मंगवाता है, फ्रेडी और बेलिक भी उसे ढूंढते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, टी बैग जहां उन्हें देखकर भागने लगता है। तो फ्रेडी के हाय बोलने के बावजूद भी वहीं जब बेलिक उसके ना पकड़े जाने की वजह से उसके ऊपर भड़कने लगता है, तो फ्रेडी जैसे उसकी बंदूक को छीनकर उसके ऊपर तानता है। बेलिक उसे करंट सिचुएशन समझाता है कि दुनिया में वही एकलौता शख्स है जो ये बता सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे बंद है। तो वो चाहे तो अपना शौक पूरा करते हुए उसे इसी वक्त मार सकता है, या फिर उसके साथ मिलकर टी बैग को ढूंढकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सकता है। वहीं इधर जब माइकल और लिंकन शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो माइकल जब सारा से बातचीत करते हुए उसे अपने साथ भागने का ऑफर देता है, तो सारा उसके ऑफर को कबूल करते हुए उसके पास पहुंचने का वादा करती है। वहीं उसके पीछे ऑफिसर लैंग एलिस को फोन करके जहां उसकी लोकेशन शेयर करती है। वहीं उसके साथी की गलती की वजह से जब सारा को ये एहसास होता है कि FBI के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो जहाँ कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। वहीं जब माइकल उसे फिर से फोन करके पूछता है, तो वो उससे झूठ बताती है कि वो शिप पर पहुंच चुकी है। वहीं जब सारा अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, तो ऑफिसर लैंग और उसके साथी जहां उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं एलिक जब वहां पे पहुंचकर उससे माइकल के बारे में पूछता है, तो वो माइकल के बारे में ना बताकर उसे बताती है कि वो यहाँ पर डोनट खाने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ के डोनट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। लेकिन इधर जब माइकल और लिंकन पुलिस की कार को विटनेस करते हैं, तो माइकल जब उसके पास जाकर बचाने की कोशिश करने को बोलता है, तो लिंकन उसे समझाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो लोग अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं इधर जहाँ एलिक्स उसके टैटू पे रिसर्च करते हुए ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर ऑफिसर सलीम के साथ मिलकर फ्रैंकलिन के पास पहुंचकर जब एलिक्स के खिलाफ गवाही देने को बोलकर उसे 18 साल की कैद का ऑफर देते हैं, तो वो खतरे को जानते हुए जब उन्हें मना कर देता है, तो सलीम 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसे फिटनेस प्रोटेक्शन का ऑफर देते हुए उसे पूरी तरह से फ्री करने का वादा करता है, तो वो एलिक्स के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ऑफिसर लैंग उसके घर पे पहुंचकर जब उसका हालचाल लेने के लिए जाती है, तो वो उसे टैटू के इमेज को दिखाकर उसे ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो लोग अपने फाइनल प्लान को 2 दिन के भीतर ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी और बेलिक मैक्सिको टूरिज्म के सेंटर में पहुंचकर जब वहां के ऑफिसर से बातचीत करते हुए डॉक्टर स्टेमल या टी बैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें वहां से कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तो फ्रेडी उससे रिक्वेस्ट करते हुए और अपना नंबर देकर उसे उसके बारे में बताने को बोलता है, तो वो उसकी बात को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग एक प्रोस्टिट्यूट को सूजी या सूजन बनाकर उसे अपने यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स करने लगता है, तो You know, I don't know who this Susie Q bitch is, but no wonder she wants nothing to do with you. टी बैग अपने आप पे काबू खोते हुए उसका काम तमाम करके जैसे ही निकलता है, वहाँ की वर्कर जान देखकर मैनेजर को कॉल कर देती है। वहीं उनका मैनेजर पुलिस को बुला लेता है। तो जब टी बैग छुपते छुपाते हुए पुलिस की नजरों के सामने से भागने में कामयाब हो जाता है,
वहीं इधर माइकल और लिंकन पनामा पहुंचकर अपने नए टैटू के हिसाब से या नए प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर एलेक्स और उसकी टीम जब उस टैटू पे काम करती है तो एलेक्स को जब उसके माँ के बारे में हिंट मिलता है तो वो अपनी टीम के साथ उसकी माँ के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल और लिंकन बस की सवारी करने के बाद मिस वेस्केज से मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे क्रिस्टीना रोज का एड्रेस देती है। वहीं जब माइकल लिंकन को बाहर जाने को कहकर सारा को कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो लिंकन वहाँ पे पहुंचकर जहाँ उसकी कॉल कट कर देता है। Sarah's in custody. They got her phone. You want to get caught? वहीं दूसरी तरफ जब किम की वजह से एलिस को व्हीलर के कारनामे के बारे में मालूम चलता है तो वो जॉन लैंग को व्हीलर को ढूंढने को बोलता है। वहीं एलिस किम को ये भी बताता है कि माइकल और लिंकन पनामा के अंदर मौजूद हैं। तो इधर जब किम एक सिक्योर लोकेशन पे जनरल से बातचीत करता है तो वो जहाँ उसकी सफाई से खुश नहीं होता है। तो जब जनरल उससे सोना के बारे में पूछता है तो किम उसे बस ये बताता है कि उनके देश का सोना के किसी भी कानून से किसी भी प्रकार का संधि नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई वहाँ पे फंस जाता है तो वो लोग चाहकर भी अपने सरकार के दम पे किसी को भी छुआ नहीं सकते हैं। तो जनरल समझाते हुए बताता है कि उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से उन्हें अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं इधर जब फिलर एलेक्स से डरते हुए और सलीम से बातचीत करते हुए जब कार से बाहर निकलता है तो उसका सामना एलेक्स से हो जाता है। वहीं दोनों में थोड़ी बहुत तू मैं होने के बाद जहां दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वहीं इधर दूसरी तरफ सलिंस की मदद करने की वजह से फ्रैंकलिन को जहां आज़ाद कर दिया जाता है, वहीं इधर दूसरी तरफ सारा की वजह से माइकल और लिंकन में कहां सुनी हो जाती है। Tweener? LJ? Let me stop LJ, you right do you there. remember the name of the guard that was murdered because of the riot I started? Shut up, Michael. Do you Please. even remember his name? I bet you remember Veronica's name, though, don't you? You mentioned her name again. I swear to God. What about T-Bag? Link, he's out there now because of us. You and me. तो जब दोनों एक दूसरे पे भड़कते हुए एक दूसरे से भिड़ने के बाद लिंकन अपने भाई से इमोशनल होते हुए उसे समझाता है कि उसने इस जर्नी के अंदर बहुत से अपने लोगों को खोया है, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो उसको खो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स अपने सारे सबूत को मिटाकर जैसे ही फेंकने वाला होता है कि वहाँ पे पहुंचकर उसे समझाते हुए बताता है कि वो उसको जेल से दूर रख सकता है, लेकिन उसे टी बैग को अपने साथ शामिल करते हुए उसे पनामा जाना पड़ेगा। तो किम जा उसे अपना प्लान डिस्कस करके वहाँ से चला जाता है। वहीं जब एलेक्स फिर से माइकल के ऊपर रिसर्च करने लगता है तो लैंग उसे फोन करके बताती है कि उसके ऑफिस की जाँच हो रही है। वहीं उसे मिस वेस्केज और क्रिस्टीना रोज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है कि माइकल ने जेल में जाने से पहले मिस वेस्केज के लिए काम किया था और उसी की वजह से उसे वहाँ पर उसे क्रिस्टीना रोज मिली है। तो इधर माइकल और लिंकन वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि क्रिस्टीना रोज एक बोट है। वहीं इधर जहाँ फ्रैंकलिन अपनी फैमिली के साथ जेल से बाहर निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट ऑफिसर से उसे पता चलता है कि टी बैग मैक्स को छोड़कर पनामा चला गया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी के लोग उससे मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम टी बैग को अपना शिकार ढूंढते हुए देखते हैं तो उसी के पीछे कंपनी का आदमी लगा होता है, और जब टी बैग की तलाश पूरी हो जाती है तो टी बैग जहाँ अपने साथ ले जाता है, वहीं कंपनी के आदमी के हाई बोलने की वजह से हम ये भी समझ जाते हैं कि वो उनके साथ मिला हुआ है। वहीं इधर जब दूसरी तरफ एलेक्स फ्रेडी का नाम यूज करते हुए जब माइकल को ये मैसेज करता है कि टी बैग पनामा के अंदर मौजूद है और किस होटल के अंदर ठहरा हुआ है, तो माइकल लिंकन के समझाने के बावजूद भी उसके जाल में फंसते हुए उससे आने का वादा करता है। तो एलेक्स के रिप्लाई करने के साथ ही वहीं लिंकन जब पोर्ट से बाहर निकलता है तो माइकल वहां से गायब होता है। Michael! 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 लिंकन के पुकारने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।